So everyone note down, the first doubt of today's class is question number C का number 4. You are given a quadratic equation whose equation is ax square plus bx plus c equal to 0. Now इस quadratic equation का roots real and unequal है. Real and unequal मतलब real and distinct, different है. तो एक बात बताओ, since roots of this quadratic equation roots are real and distinct and unequal, इसका मतलब कौन से कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? d equal to 0, d less than 0 or d greater than 0? Can you tell me? d greater than 0. Because roots are real and distinct का मतलब हो गया उसका discriminant value will be greater than 0. Discriminant value is b square minus 4ac. b means the coefficient of x. So b square minus 4 into a into c greater than 0. Let me mark this as 1. अब देखो आगे हम लोग को क्या प्रूफ करना है. आगे हम लोग को ये प्रूफ करना है. I think I have written the incorrect one. Okay, now it is correct. So we can say that b square. So can you tell me discriminant value, discriminant का फॉर्मूला होता है b square minus 4ac. तो इस सब में b का वैल्यू क्या है बताओ? तो इस इक्वेशन में b का वैल्यू क्या है बताओ? 1. So it is b square minus 4 into a into c, that is b, is greater than 0. मतलब 1 minus 4ab is greater than 0. Mark it as equation number 1. मतलब mark it as condition number 1, not equation. This is inequality. अब हमको प्रूफ करना है. देखना एक बार. We have to show that, we have to prove that the quadratic equation x square plus 1 by x is equal to 4 root ab. इस quadratic equation का रूट्स क्या है? इमेजिनरी है. ये हम लोग को प्रूफ करना है. रूट्स आर इमेजिनरी. प्रूव दैट ये इक्वेशन का रूट्स क्या है? रूट्स आर इमेजिनरी. Now tell me, अगर रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू किसके बराबर होता है? इक्वल टू 0, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0. इट इज लेस देन 0. तो हम लोग क्या करेंगे? इसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू प्रूफ करेंगे कि ये लेस देन 0 है. सो फॉर दिस लेट अस एक्सप्रेस दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट. जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करते हैं. तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4 रूट ab into x plus 1 equals to 0. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग को प्रूफ करना है कि रूट्स इमेजिनरी है. तो अगर हमको प्रूफ करना है रूट्स इमेजिनरी है, इसका मतलब हम लोग को इसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा. यू नो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू इज b स्क्वायर. ओके, b स्क्वायर माइनस 4 into a into c, that is 1. इसका अगर हम लोग स्क्वायर करें तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर 16 और रूट ab का स्क्वायर ab हो जाएगा. अब देखो ध्यान से, इसको क्या हम लोग को प्रूफ करना है? हम लोग को ये प्रूफ करना है कि जो वैल्यू है ये लेस देन 0 है. ठीक है, क्या है ये बताओ तो? लेस देन 0. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एक कंडीशन है. देखो एक बार, क्या कंडीशन है? कि 1 minus 4ab is greater than 0. Let's take common both sides from these two terms. अगर हम इन दोनों में से 4 कॉमन ले लें तो 4ab minus 1 आ जाएगा. देखो इन दोनों टर्म्स में से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो 4ab minus 1 आ जाएगा. लेकिन यहाँ पे 1 minus 4ab greater than 0 है. अगर हम इन दोनों में से माइनस n कॉमन ले लें तो 1 minus 4ab आ जाएगा यहाँ पे. अच्छा एक बात बताओ तो, मैंने 4 कॉमन तो 4 था, लेकिन 4 के साथ साथ मैंने -4 क्यों कॉमन लिया, माइनस भी क्यों कॉमन लिया? इसका कारण ये है कि हम लोग को 1 minus 4ab का साइन पता है कि 1 minus 4ab is greater than 0 or less than 0. We know this. मतलब 1 minus 4ab अगर greater than 0 है तो बताओ तो 0 से बड़ा मतलब क्या होता है? 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी होता है. और कोई भी नंबर अगर 0 से छोटा हो तो तुम देख लो एक बार, नंबर लाइन पे तुम इमेजिन कर लो
कोई भी नंबर जो लेस देन 0 होगा उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव, और कोई भी नंबर जो 0 से बड़ा होगा उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम लोगों को 1 - 4ab का साइन पता है कि नहीं? 1 - 4ab का साइन पता है या नहीं है, बताओ? पता है। एंड व्हाट इज द साइन ऑफ 1 - 4ab? इट इज ग्रेटर देन 0। सो ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव। अब देखो ये नेगेटिव है, -4 मतलब नेगेटिव, into 1 - 4ab is positive. So what is negative into positive? Can you tell me? What is negative into positive? Negative. So if the result is negative, if the discriminant value is negative, so what do you mean by this? Is it less than 0 or more than 0? Less than 0. Less than 0. Less than 0. Therefore we can say that d is less than 0. Hence the roots are imaginary. Okay, hence the roots are imaginary. So just I'll brief once again. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने लोग को दिया गया था, इसका रूट्स रियल है अनइक्वल था, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो मैंने डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकाला, ग्रेटर देन 0 ले लिया, इसको कंडीशन नंबर 1 मार्क कर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मुझे प्रूव करना है रूट्स आर इमेजिनरी। तो रूट्स इमेजिनरी का मतलब मैंने डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकाल कर देखा कि 1 - 4ab वाज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव, और ये आगे नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव इनटू एनी पॉजिटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज नेगेटिव व्हिच इज लेस देन 0। रूट्स आर इमेजिनरी। Is Corbett fast? Corbett fast everyone. Now see, question number 6 एक बार देखना। Find the value of a for which one root of the equation, मतलब अपने लोग को इक्वेशन दिया होगा, ठीक है? We are given a quadratic equation which is a square minus 5a plus 3 x square plus 3a minus 1 into x plus 2 equal to 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट्स होगा, वो रूट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है, मतलब वो दोनों रूट्स में कुछ रिलेशनशिप है। कोई बता सकता है वो क्या रिलेशनशिप है दोनों रूट्स? यस, कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स? मतलब अपने में क्या रिलेशनशिप है? यस, वन रूट इज ट्वाइस एज लार्ज एज द अदर। मतलब ये हुआ कि अगर मान लो दो रूट्स है अल्फा और बीटा, मतलब एक रूट से अगर 2 होगा तो दूसरा क्या होगा बताओ तो? जस्ट ऐसे 4। एक रूट 3 होगा तो दूसरा क्या होगा? 6। ट्वाइस 2 3 6। एक रूट 1 होगा तो दूसरा क्या होगा? 2 1 2। लेकिन हम लोग ऐसे अंदर तो थोड़ी ना बोल सकते कि एक रूट ही होगा तो एक रूट ही होगा। ठीक है, ये मैंने रिलेशनशिप समझाने के लिए बोल दिया, बट ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि एक रूट अगर k होगा तो दूसरा रूट क्या होगा? क्लियर है एवरीवन? समझ में आया? तो बिकॉज़ रूट्स में रिलेशनशिप क्या है कि वन रूट इज ट्वाइस द अदर। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अल्फा ही के लेंगे, बीटा के लो तो अल्फा 2 के हो जाए, एक ही बात है। समझ में सबको को? बिकॉज़ हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि चलो ये 2 है तो ये 4 ले लेते, चलो ऐसे ले लेते। आई कैन नॉट डू, बिकॉज़ रूट्स एक्चुअल में क्या नहीं पता, बट इतना पता है कि जो भी है उससे दूसरा रूट डबल होगा, ट्वाइस होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा देखना है। लेट अल्फा इक्वल टू के, सो डेफिनेटली बीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? 2k डबल ट्वाइस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब देखो दोनों में हमको पता है कि अगर हम दोनों रूट्स को ऐड करेंगे, दोनों रूट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करके किसके बराबर आएगा बताओ तो? रूट्स का हमेशा सम किसके बराबर होता है? कोएफिशिएंट से अगर हम रिलेट करें तो कौन से कोएफिशिएंट के बराबर? माइनस b बाय a के बराबर होता है। ठीक है, माइनस b बाय a के बराबर होता है। तो यहां पे हम दोनों को ऐड कर लेते तो ये 3k हो गया, और यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते तो 1 माइनस 3a आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से k हो गया 1 माइनस 3a डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। लेट अस मार्क दिस रिलेशनशिप बिटवीन the roots and coefficients जो हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव किया k और a के बदले में, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब हम एक और देख लेते हैं। हमको पता है कि इन दोनों रूट्स को जो भी हो, यहाँ पे रूट्स जो भी हो यहाँ पे वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आंसर किसके बराबर होगा बताओ तो? c बाय a के बराबर है कि नहीं? c बाय a के बराबर। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि k into 2k का मतलब होता है 2k स्क्वायर। ओके, अब ध्यान देना 2 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा?
k square equal to 1 by a square minus 5a plus 3. नाउ हम लोगों ने अपने से इस क्वेश्चन में क्या एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया, कोई बता सकता है? मतलब हम लोग ने अपने से इस सम में कुछ चीज इंट्रोड्यूस किया, मतलब कुछ मतलब कांस्टेंट या वेरिएबल, मतलब कुछ हम लोग ने अपने से कुछ इंट्रोड्यूस किया, वो क्या है बताओ तो? Variable k. k है, ये क्या इंट्रोड्यूस किया हम लोग ने? k इंट्रोड्यूस किया, देखो ये k। इसका मतलब हम लोग ने क्या किया पता है? k को इंट्रोड्यूस करके हम लोग ने रूट्स डिफाइन किया पहले, क्योंकि जो कंडीशन दिया था उसके हिसाब से हम लोग ने रूट्स को डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो दो इक्वेशन निकालते, तुम ध्यान से नोट करो दोनों इक्वेशंस को। अब क्या दोनों में से अगर हम k को एलिमिनेट कर दे तो अपने लोग को एक इक्वेशन मिल जाएगा जिससे सॉल्व करके a मिल जाएगा। सुनना एक बार, अगर मान लो एक इक्वेशन में सपोज वी हैव एन इक्वेशन जिसमें सिर्फ a हो, तो क्या मैं यहां से a का वैल्यू निकाल सकता हूं? डेफिनेटली निकाल सकता हूं, प्लस माइनस, है कि नहीं? मतलब एक इक्वेशन तो आना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग को a का वैल्यू निकालना है, मतलब मुझे एक इक्वेशन निकालना पड़ेगा जिसमें सिर्फ क्या होगा बताओ तो? सिर्फ a होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 से यहां पे मैं k का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। इक्वेशन नंबर 1 से मैं यहां पे a का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। होल स्क्वायर, ओके ओके एवरीवन, समझ में? तो यहां इक्वेशन नंबर 1 से जो k का वैल्यू मैंने यहां पे रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस करने के बाद ये हो जाएगा 1 माइनस 3a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या तुम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो? यस, टेल मी, क्या इसके बाद सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा? यस, व्हेन आई मीन गेट द रिस्पांस जिसका डाउट था। Yes. ठीक है, बस इसके बाद करना क्या? सिंप्लीफिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर मतलब 9a स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 6a, और इसको इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई हो ही जाएगा, ठीक, सिंप्लीफाई करके ये का हो जाएगा, ओके। नाउ आई थिंक you have one more doubt after this. So there is one more doubt in the equation. Everyone know that. If the sum of the roots of the equation be m times the difference, prove that. अब देखो ध्यान से, हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस px प्लस q इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखो रूट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है, सुनना ध्यान से। सम ऑफ रूट्स इज m टाइम्स द डिफरेंस, बट वो रूट्स है क्या? कहीं भी तुमको मेंशन किया गया कि अल्फा बीटा आर द रूट्स, ए बी आर द रूट्स, एक्स समथिंग, कुछ तो लिखना चाहिए ना, कुछ मेंशन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स of the quadratic equation. Okay, now we know that what is sum of roots of a quadratic equation. ये तो बहुत जनरल सा चीज है कि वो कंडीशन दिया हो या ना दिया हो, उनको इतना तो पता ही है कि हर एक क्वेश्चन से कुछ भी कंडीशन आती है, इतना तो हम लोग को हर एक क्वेश्चन से मतलब है कि हाँ उसका सम निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होगा? p हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा तुम लोग बताओ? Q. क्यों एक ही जन आंसर क्यों कर रहे हैं, बाकी लोग क्या करें? बाकी लोगों को भी आंसर करना चाहिए। प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स माइनस b बाय a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाय a के बराबर होता है, तो यहाँ पे r। देखो इस समय एक और एडिशनल कंडीशन दिया है, व्हाट इज दैट, कैन यू टेल मी? यस, व्हाट इज वन एडिशनल कंडीशन इज आल्सो गिवन टू यू, कैन एनीवन टेल मी? अनम्यूट योरसेल्फ, व्हाई आर यू आई मीन hesitating in The answering? sum of roots is n times the difference. Sum of roots is equal to m times their difference, दोनों का डिफरेंस सम जो है वो m टाइम्स के डिफरेंस के बराबर है। और अपने लोगों को प्रूव क्या करना पड़ता है? अपने लोगों को प्रूव करना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्रूव करना है हम लोग को कि p स्क्वायर इनटू m स्क्वायर माइनस 1
इज इक्वल टू 4n स्क्वायर क्यूब, ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं, लोग स्क्वायर कर देते हैं दोनों को, पता है स्क्वायर करने के पीछे कारण। स्क्वायर कर देने से बहुत फायदा ये हो जाता है अपने लोग को कि हम लोग को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो पता है, p लगा दिया, चलो t स्क्वायर हो गया, लेकिन हम लोग को क्या नहीं पता है अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू। स्क्वायर करने से फायदा क्या होगा, बता रहे हैं तुम लोग को पता है कि x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई होल स्क्वायर इज 4xy, यह सब पता है ना ये चीज। तो यहां से बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई होल स्क्वायर लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। देखो तो देखो तो, ठीक है, इसको इधर ले लें, इस टर्म को लेफ्ट में ले लें, है कि नहीं, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकते हैं हम। देखो तो सब कुछ। अब यहाँ पे फायदा ये हुआ से स्क्वायर करने से, अल्फा प्लस बीटा पता था, इसको भी हम लोग ने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। तो यहाँ पे लगा दो p, तो ये p स्क्वायर हो गया, अल्फा इनटू बीटा क्यों लगा दो तो 4q हो गया। प्रूफ क्या करना था, चलो वो प्रूफ करना है, तो उस फॉर्म में ला देते हैं। उस फॉर्म में लाने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखो चाहिए क्या है, 4n स्क्वायर क्यूब एक तरफ चाहिए। 4n स्क्वायर क्यूब कहाँ है, देखो तो ये रहा, इसको एक तरफ ले लेते, कोई एक तरफ। तो मैंने इसको लेफ्ट में ले लिया कि ये साइन पॉजिटिव हो जाए, और p स्क्वायर को राइट में ले लिया। क्या किया, p स्क्वायर को राइट में। अब हमको क्या चाहिए बताओ तो, हमको p स्क्वायर कॉमन भी दिखाना है ऐसे, तो p स्क्वायर कॉमन ले लेते तो बच जाएगा m स्क्वायर माइनस 1, हो गया ना प्रूफ। ठीक है, बस एक कंडीशन यूज करके और जिस हिसाब से मुझे आंसर लाना है उस हिसाब से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया लास्ट। ठीक है, बोथ साइड्स। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 11, किसको पढ़ना। So this is the last term and it's quite simple and most important. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम। तो यहाँ पे अपने लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इट इज ax स्क्वायर माइनस bx प्लस b इक्वल टू 0। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अल्फा और बीटा है। क्या है बताओ तो, अल्फा एंड बीटा। तो बताओ तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, फटाफट बोल दो एक लाइन आंसर, क्या होगा, b by और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा बताओ, b by 3 by b by हो जाएगा। अब हम लोग को प्रूव क्या करना है, हम लोग को प्रूव करना है अंडर रूट अल्फा बाय बीटा प्लस अंडर रूट बीटा बाय अल्फा माइनस अंडर रूट b बाय a इक्वल टू 0। ये हम लोग को शो करना है। एक काम करते हैं, LHS ले लें, बहुत आसान। लेट्स टेक लेफ्ट हैंड साइड। एक काम करते हैं, हम लोग को अल्फा प्लस बीटा अल्फा इनटू बीटा दोनों पता है, इसके साथ कुछ नहीं करना, लीव दिस एज इट इज। इन दोनों को सिंपलीफाई करते हैं, कैसे, आई कैन राइट दिस एज रूट अल्फा बाय रूट बीटा प्लस रूट बीटा बाय रूट अल्फा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, लेट्स टेक एलसीएम। सो रूट अल्फा इनटू रूट अल्फा इज व्हाट, टेल मी, बताओ। alpha. अल्फा। रूट बीटा इनटू रूट बीटा इज हाउ मच, beta and root beta into root beta is under root alpha beta। अब और कुछ भी नहीं करना है, एक दो लाइन बचा है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर दो b बाई a और अल्फा इनटू बीटा का भी वैल्यू पुट कर दो b बाई a। अब मुझे एक बात बता दो भाई, x बाय रूट x का रिड्यूस फॉर्म क्या होगा, बस बता दो Root x. कैसे, we can write x as root x into root x। तो यहाँ पे अगर एक फैक्टर कट गया तो रूट x बच। जस्ट ऐसे सोचो कि ये हो गया x और ये हो गया रूट x, तो बताओ तो आंसर क्या होगा, Root x. Root b by a. अंडर रूट b बाई a होगा, ये भी हो गया अंडर रूट b बाई a, दोनों कैंसिल हो गए और आंसर सीधा आ गया। आगे प्रूव हो गया, तो कोई दिक्कत, बहुत आसान सा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 1, फटाफट कॉपी करो। एंड बिलीव मी नंबर 1 तुम लोग को 1% प्रॉब्लम नहीं होगा अगर तुम लोगों ने होमवर्क किया है।
So everyone note down what we have done till now. We started with how to solve a quadratic. Okay. Then we saw that after solving a quadratic, we are getting two roots. तब हम लोगों ने देखा कि बिना सॉल्व किए हुए रूट्स का नेचर कैसे डिटरमाइन किया जाता है, डी निकाल के, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकाल के। डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे सम्स किए। देन वी सॉ कि जो रूट्स होता है, सिर्फ रूट्स में ऐसा नहीं होता है कि अगर हम कोई सपोज एक इक्वेशन का रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो सिर्फ ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता है कि अगर अल्फा और बीटा उस इक्वेशन का रूट्स है तो उस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। इसके अलावा भी रिलेशनशिप होता है। क्या होता है रिलेशनशिप? कि अगर हम रूट्स को ऐड करें तो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो सी बाई ए के बराबर होता है कि नहीं? ये भी एक तरीका है चेक करने का कि क्या वो रूट्स उस इक्वेशन का ही है या नहीं। ये भी एक तरीका होता है। तो रिलेशन हम लोगों ने देखा, उसके ऊपर बहुत सारा सम देखा। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। क्या बताऊं तो रूट्स दिया रहेगा, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दिया रहेगा? अपने लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स पता होगा और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना होगा। तो फॉर्मूला क्या है सुनना है। अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स पता होगा तो फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब ये क्या बताओ तो SOR क्या बताओ तो सम ऑफ रूट्स और POR क्या बताओ तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। समझ में आया तो बात? अब तुम लोग इस फॉर्मूला को अगर हम यूज करें तो मुझे तुम लोग बताओगे if alpha and beta are the roots of a quadratic equation, so can you tell me what is the required equation? Therefore what will be the required equation, required quadratic equation? Anyone? अगर ये फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला कि अगर हमको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करना है तो फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x, मतलब दोनों रूट्स को ऐड करके x का कोएफिशिएंट बना दो, माइनस होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहां पे लिख दो। तो बताओ तो मुझे अगर अल्फा और बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? बताओ चलो जल्दी बोलो। x square minus minus beta whole multiplied by plus alpha beta raised to ऐसे बोल सकते हैं? यही ना तुम लोग यही बोल रहे हैं ना? दिस इज व्हाट यू आर टेलिंग, यस राइट? अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर हम लोग एक सम करते हैं। सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट्स है 3 and 2, ठीक है? 3 and 2 उसका रूट्स है। तो बताओ तो इक्वेशन क्या होगा? चलो बोलो इक्वेशन एकदम शॉर्ट में लिखो, बता क्या होगा? x square minus 5x plus 6 equals to माइनस 0. 5x प्लस 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? बताओ। ये तुम लोग करने वाले हैं आज, यही करने वाले, बहुत सिंपल चीज। तुमको अगर और बढ़िया से फॉर्मूला का डेरिवेशन चेक करना है, अब तुमको एक बिकॉज ऑफ लेस टाइमिंग आई एम जस्ट डूइंग दिस, ओके? बस यही चीज है जो मैंने समझाया, बस इसी चीज को थोड़ा और डिटेल में समझाएंगे और कुछ नहीं। इतना भी अगर तुमको पता है तो सफिशिएंट है। हम ऐसा नहीं कर रहे कि हम कुछ चीज को छोड़ के और ऐसा चीज करा दे रहे जो तुमको समझ में ना आए, मतलब प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? सो लेट अस बिगिन विद दिस सम बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई होप एवरीवन, किसी सबके दिमाग में चला गया कि हम लोग करने क्या वाले हैं, ठीक है? तो इस तरह का कुछ करने वाले हैं, ठीक है? नाउ लेट्स स्टार्ट नंबर ई का वन। इट्स गिवन देयर इन द, आई मीन फार्मूला इज गिवन देयर, दैट्स व्हाई वी इजी। देखो ई का हेडिंग में पहले फार्मूला दिया है, उसके बाद सम। अब देखो एक सम को अच्छे से देखो, ठीक है? सो वी आर गिवन ई का नंबर 1। तो यहां पे अपने लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। वो इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर माइनस x प्लस 7 इक्वल टू 0। और बोल दिया गया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अल्फा एंड बीटा है। एक्चुअल में वैल्यू क्या है? देखो हमारा इंटरेस्ट एक्चुअल में रूट्स क्या है उस पे नहीं है हमारा इंटरेस्ट, कि हम पूरा को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि रूट्स क्या है, उस पे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं। हमारा इंटरेस्ट है कि अगर अल्फा और बीटा को, उसका रूट्स को डिनोट किया जा रहा है अल्फा और बीटा से, तो मुझे पता है कि उसका सम क्या होगा और प्रोडक्ट क्या होगा। रूट्स एक्चुअल में क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन अल्फा और बीटा में रूट्स को डिनोट कर रहा है, किया जा रहा है इस इक्वेशन का, तो उसका सम और प्रोडक्ट क्या होगा वो मुझे पता है ओवरऑल। तो मुझे तुम्हें बताओ कि अगर अल्फा एंड बीटा इसका रूट्स है इस इक्वेशन का, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, अगर इस गिवन इक्वेशन का रूट्स को अल्फा और बीटा से डिनोट किया जा रहा है, जो कि कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, बट एक बात बताओ तुम मुझे, उसका सम कितना आएगा बताओ, तो जो भी हो अल्फा और बीटा बताओ। चलो सबको बताओ
1. minus b by a, that is minus of minus 1 by 1. Are you getting my point? Minus b by a. So what is the answer? It is 1. Tell me what is product of roots? 1 by 7. Yes, 1 by 7 or 7 by 1? 7. 7. 7 by 1 means 7. ठीक है, अब हम इस दोनों को यूज करके आगे क्या बोला जा रहा है, लेट्स सी. नंबर 1, ध्यान से देखना. क्वेश्चन नंबर 1 में मैं बोला जा रहा है ये कि दो फॉर्म करो, देन फॉर्म दैट इक्वेशन whose roots are not alpha and beta, whose roots are alpha by beta एक रूट होगा और दूसरा रूट क्या होगा बताओ तो, बीटा बाय अल्फा दूसरा रूट होगा उसका. ठीक है, देखना है उसका एक रूट होगा अल्फा बाय बीटा एंड दूसरा रूट क्या होगा बताओ तो, बीटा बाय अल्फा उसका दूसरा वाला रूट है. दो रूट जैसे अल्फा और बीटा है ना इसका, वैसे ये है. ठीक है, अब मुझे बताओ तुम लोग, जिस मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा है, पहले मुझे उसका इक्वेशन निकालने के लिए क्या दो चीज निकालना पड़ेगा. SOR मतलब सम ऑफ रूट्स, Sum and product. OR मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो पहले मैं काम करके दोनों का सम निकालते हैं. ये दोनों रूट्स का सम का वैल्यू क्या आएगा वो निकालते हैं. ठीक है, दोनों रूट्स का सम का वैल्यू क्या आएगा वो निकालते हैं और फिर हम निकालेंगे कि दोनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा. मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा वो निकालते हैं. ठीक है, अब बताओ मुझे इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या तुमको अल्फा और बीटा की क्या जरूरत है, कि क्या ये सफिशिएंट है, बताओ मुझे. इज दिस अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा सफिशिएंट और डू यू नीड एक्चुअली अल्फा एंड बीटा? टेल मी. So the given values are sufficient. सो एक बात बताओ, हम एलसीएम ले लेते हैं इसके लिए. कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा हो जाएगा. बट वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. डू यू रिमेंबर हाउ टू फाइंड आउट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लास्ट डे? इस तरह का सम किया था तुम लोग. तो क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर minus 2 alpha beta. What is the value of alpha plus beta? 1 minus 2 into alpha beta, 2 7s are 14, divided by alpha beta, that is 7, and so the answer is minus 13 by 7. all right, तो वो जो इक्वेशन जो फॉर्म करना है उसका रूट्स अगर अल्फा बाय बीटा और एक रूट है और दूसरा रूट बीटा बाय अल्फा है, तो दोनों का सम निकालना था, निकाल दिया हम लोगों ने. अल्फा बीटा जो भी उनका सम हमको ये मिल गया और उनका प्रोडक्ट क्या होगा, देखो ये ना कैंसिल हो गया. therefore the required equation is x square minus, listen here, x square minus sum of roots into x, sum of roots into x plus product of roots equal to 0. You can just take LCM and solve this. Minus minus plus. You cross multiply, you get 7x square plus 13x plus 7 equal to 0. This is your equation. एक और सम पता कराते फिर हम तुम लोग का कुछ अगर डाउट होगा उसको सुनेंगे. पहले एक और सम, लेट मी डू वन मोर. सर मेरे को ये सम समझ में नहीं आया. क्या चीज? सर मेरे को ये सम समझ में नहीं आया. सम समझ में नहीं आया सर आप जब वो लिखे ना सम ऑफ रूट, सर उसके बाद क्या बोले सर थोड़ा. So everyone note down the next sum. I think this is clear to everyone. Now the next sum, I mean 1 का 2. अब वो जो इक्वेशन नंबर 2 में मतलब अलग अलग इक्वेशन फॉर्म करने में अलग अलग रूट्स का कंडीशन दिया है. ठीक है ना, कंडीशन सबके लिए अलग अलग है. तो नंबर 2 में कंडीशन क्या है बताओ तुम लोग. मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग. मतलब जो नंबर 2 में जो मुझे इक्वेशन निकालना है उसका रूट्स क्या है बताओ, तुमको बताओ. अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर. मतलब एक रूट्स अल्फा स्क्वायर है एंड दूसरा रूट्स क्या है, बीटा स्क्वायर. और मुझे फॉर्म क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक रूट्स अल्फा स्क्वायर है दूसरा रूट्स बीटा स्क्वायर है. कुछ नहीं करना है, दो चीज निकालना है हर एक सम इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म करने के लिए. सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर. अल्फा बीटा हम लोग को पता है, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा?
1. 1 का square 1, 2 into 7, 14. So answer is minus 30. Therefore, the required equation is x square minus sum of roots into x plus product of roots equal to 0. So we have x square minus of minus 13x plus 49 equal to 0. That is x square plus 13x plus 49 equal to 0. This is the answer. कोई डाउट किसी को? पता है बस डिफरेंस ये डी नंबर में और ई नंबर में. डी नंबर में तुम लोग सिर्फ इतना तक निकाल के छोड़ते हैं, मतलब हम तुम लोग को ये सब निकालना सिखा रहे हैं. फाइंड अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो कैलकुलेशन पे आ रहे हैं. ठीक है, तो एक बार कॉपी करो तो इधर. After copying this sum, everyone do sum number 3. Sorry, yeah, 3 दो बार है. 3 दो बार लिखा हुआ देगा. 3 3 4 5. चलो सब कर लो ना जल्दी से. 6 तक जल्दी से इसको कंप्लीट करो. 6 में क्या है पता है? देखो 6 में थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझो. 2 times the roots of the given equation. given मतलब ये इस given equation का roots अल्फा और बीटा है, तो required equation का roots 2 times है उसका. 2 times मतलब क्या होगा बताओ तो? अल्फा है तो ये 2 अल्फा, बीटा है तो ये 2 बीटा, बस दोनों का सम निकाल. अल्फा प्लस बीटा पता है हम लोग को 1 2 1 2. प्रोडक्ट निकालो 4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा पता है 7. हो गया ना? ठीक, तो जो ना नंबर डी का होमवर्क करके आया होगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन उसके अंदर तुम लोग सीख चुके हैं. इसलिए लास्ट डे में बोल रहा था कि डी इंपॉर्टेंट है, ई में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. ई के अंदर जितना क्वेश्चन है सब इसी पे बेस्ड है, मतलब यही चीज. ठीक है, तो ई का तुम लोग सारा क्वेश्चंस करके आए. ठीक है, और जैसे 2 या 3 ही से थोड़ा सा अलग टाइप का है तुम लोग करना. हाँ बोलो सर. नंबर 5 में अल्फा स्क्वायर बीटा आ रहा, तो सर वो क्वेश्चन निकालेगा. सब नंबर 5 करा दिखा दो एक बार. नंबर 5 में रूट्स क्या है? अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा एंड बीटा प्लस 1 बाई बीटा. तो दोनों का सम निकाल लेते हैं. थोड़ा सा यहाँ पे तुमको मतलब बोलते हैं बहुत ध्यान से दिखाते हैं, इसको सेपरेट कर लो. अल्फा प्लस बीटा पता है 1, इधर एलसीएम ले लो. हो गया 8/7. प्रोडक्ट निकालो. मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, अल्फा बीटा प्लस 1 बाई अल्फा बीटा को अलग कर दो. अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा को अलग कर दो. इस पे वैल्यू पुट कर दो 7. और पता है मैं इसको तो कैलकुलेट नहीं करने वाला हूँ. क्यों पता है क्यों कैलकुलेट नहीं करने वाला? क्योंकि जो पहला सम था ना उसमें यही तो था. देखो देखो चेक करो, -13/7 था आंसर शायद. उसका आंसर टू द कैलकुलेशन समझ में आया? तो हाँ सर. सर हमको एलसीएम ले लिया था. नहीं, जो यहाँ पूरा एलसीएम ले लेगा वो कॉम्प्लिकेटेड कर देगा.